हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा भारत नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर में इनॉग्रेट किए गए और ये फिफ्थ एडिशन था इन गेम्स का। तो आपको एडिशन भी याद रखना है, कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया? सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। 24 नवंबर 2025 को ये इनॉग्रेशन किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिनको भारत में सबसे पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था ताकि यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एडिशन था और कहाँ पर इसको अभी आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीवी मूवी और मिनी सीरीज रिसीव्ड द बेस्ट टीवी मूवी अवार्ड एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में किस टीवी मूवी या मिनी सीरीज को सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स दे दिए गए हैं और उसमें बेस्ट टीवी मूवी और मिनी सीरीज का अवार्ड मिला है लॉस्ट बॉयज एंड फेरीज, जो टीवी सीरीज है उसको। कहाँ की है ये सीरीज? ये यूके की है। ठीक है। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसको मिला है? राइवल्स को। राइवल्स जो बेस्ट जो ड्रामा सीरीज है उसको, ये भी यूके का ही है। बेस्ट कॉमेडी लुडविग यूके की है। ठीक है। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही? इंडिया के जो दिलजीत दोसांझ की मूवी है अमर सिंह चमकीला, उसको 2 नॉमिनेशंस मिले थे लेकिन इसको अवार्ड नहीं मिला है। किसके लिए नॉमिनेशंस मिले? फॉर बेस्ट टीवी मूवी और मिनी सीरीज के लिए। इसको किसने डायरेक्ट किया? इम्तियाज अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर LNF लिटरेरी अवार्ड 2025। LNF साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ये तेलुगु स्कॉलर हैं जिनका नाम है वेलामाला सेमान्ना। इनको अभी हाल ही में LNF लिटरेरी अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। इनको ही सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। LNF का पूरा नाम है लोकनायक फाउंडेशन। ये अवार्ड दिया जाता है लोकनायक फाउंडेशन के द्वारा और इसमें 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। तेलुगु स्कॉलर हैं ये वेलामाला सेमन्ना। इन्होंने 100 बुक्स लिखी हैं, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है लिटरेरी फील्ड में, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्पलाइन नंबर इज लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू हेल्प वुमेन इन डिस्ट्रेस ओनली। हाल ही में संकटग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो ये नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसने कौन सा नंबर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने 14490 ये नंबर एक लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अक्रॉस कंट्री पूरे भारत में जो महिलाएं हैं, अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रेस फेस कर रही हैं, किसी भी तरीके का कोई वायलेंस, कोई हैरेसमेंट, तो उनकी मदद की जाएगी। आप इस नंबर पे डायल कीजिएगा और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो ये नंबर अभी जो है लॉन्च किया गया है। ये एक टोल फ्री इजी टू रिमेंबर नंबर है। 24 आवर्स अ डे अवेलेबल रहेगा और वीक में 7 डेज अवेलेबल रहेगा ये, और इसमें मल्टीपल फॉर्म्स में असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो इसको 31 जनवरी 1992 को इस्टेब्लिश किया गया था एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर बॉडी को, इस कमीशन को एक एक्ट के थ्रू पास करके स्टैब्लिश किया गया है। कब आया था ये एक्ट? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था 1990 को। तो ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इस नंबर को आप लोग याद रखिएगा 14490।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द हेली गुब्बी वॉल्केनो हैज इरप्टेड इन विच कंट्री? हाल ही में हेली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथियोपिया का ये वॉल्केनो है, अभी इरप्ट हुआ है हेली गुब्बी वॉल्केनो। तो ये एक कहाँ पे लोकेटेड है? इथियोपिया का की जो रिफ्ट वैली है वहाँ पर ये लोकेटेड है, और इसकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए ये जाना जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 से 12,000 साल पहले ये लास्ट टाइम इरप्ट हुआ था, उसके बाद अब इरप्ट हुआ है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी देखा गया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है ये। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसको इलेक्ट किया गया है, तो इसका आंसर है रोजर फेडरर। और आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हेली गुब्बी वॉल्केनो हैज रिसेंटली इरप्टेड इन इथियोपिया, इट इज़ अ टाइप ऑफ, कौन से टाइप का ये ज्वालामुखी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल निधि यादव एजुकेशन। और ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।